अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इट्स मी मेहरीन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की रेसिपी हमारे किड्स के लिए, तो हम बनाएंगे वनीला कपकेक्स। वनीला कपकेक्स बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा 1.5 कप, इसको मैंने छान लिया है। इसके साथ हमें चाहिए होगा 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। नमक 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा, ये भी 1/2 टीस्पून। अब इन तीनों चीज़ों को मैं एक छन्नी की मदद से छान लूँगी और मैदे में शामिल करके इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम दूसरे हिस्सा देखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर पड़े हुए हों, फ्रिज में से नहीं लेने आपने। इसके बाद 1 कप चीनी, या आप कप का साइज़ देख लें। 1 कप चीनी, आधा कप कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो अब मैं 1 मिनट के लिए इन दोनों अंडों को अच्छी तरह से फेंट लूँगी। तो ये अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब मैं इनमें ये चीनी शामिल करके मज़ीद इनको 2 मिनट और फेंटूंगी। ये कपकेक्स विदाउट बीटर आप अच्छी तरह घर पे ही इस विस्कर की मदद से बना सकते हैं। ये मैंने इसमें कुकिंग ऑयल और वनीला एसेंस भी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, ताकि बिल्कुल ये एकदम यकजान हो जाए ये सब चीज़ें। तो वो जो मैदा मैंने सब कुछ डालकर मिक्स किया था, ये मैं इसमें 3 पोर्शंस में डालूंगी। मैंने 1 पोर्शन इसमें डाल दिया है और इसके साथ साथ हमें चाहिए 1 कप दूध, ये भी मैंने आप देख लें पास रख लिया है आपने। तो एक दफ़ा 1 पोर्शन मैदे का डालने के बाद हम इसमें मैदे का दूसरा पोर्शन ऐड करेंगे और साथ ही इसमें ये 1/2 कप दूध भी शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह 3 पोर्शन से जब आप मैदे को मिक्स करते हैं तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनती हैं, आपका बड़ा स्मूथ सा मिक्सचर बन जाता है और बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। तो ये तीसरा पोर्शन भी मैं सारा डाल दूंगी और बाकी जो दूध मेरे पास बच गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से मैं बीट करूंगी और ये एक बैटर बड़ा स्मूथ सा कपकेक्स का रेडी हो जाएगा। व्यूवर्स, अब एक बड़ी पतीली में मैं ये पैन उल्टा करके रख दूंगी और इसके ऊपर ये छोटा सा फॉइल पेपर का टुकड़ा भी रख दूंगी और साथ ही ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म कर लूँगी, ताकि ये प्री हीट हो जाए। अब ये पेपर कप्स हैं, तो ये वाला जो बैटर है इन पेपर कप्स में पतीली में मैं इनको बेक करूँगी, जबकि ओवन के लिए मैंने ये कपकेक ट्रे है, इसमें भी पेपर कप्स रख दी हैं और इनको भी रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले आइसक्रीम स्कूप की मदद से आधे से थोड़े से ज़्यादा मैं इनको फिलअप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने नहीं भरना। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप नहीं है तो आप कोई चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने रेडी कर लिए हैं और बिल्कुल ऐसे ही मैंने इनको भी फिल कर लिया है। फ्रेंड्स, ये टोस्टर ओवन है, मैं अपनी सारी बेकिंग इसी में करती हूँ। इसको मैंने 230 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही प्री हीट होगा हम बेकिंग शुरू कर लेंगे। पतीली प्री हीट हो चुकी है,
मैंने ये 4 पेपर कप्स इसमें रख दी हैं। अब मैं 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बेक करूँगी। हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है। अब ये कपकेक ट्रे मैं इस ओवन में रख कर 25 मिनट के लिए 200 डिग्रीज पर इसको बेक कर लूँगी। फ्रेंड्स 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख लें कैसे इसके बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। ओवन में 10 मिनट गुजरने के बाद कपकेक्स राइज होना शुरू हो गए हैं, तो ये अपने एग्जैक्ट टाइम पे आफ्टर 15 मिनट्स रेडी हो जाएंगे। पतीली में 15 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे टूथपिक की मदद से। तो ये देखें बैटर अभी इस पर लग रहा है, इट्स मीन कि ये पूरी तरह से बेक नहीं हुए, तो मैं इनको मज़ीद 7 मिनट और बेक करूँगी। ओवन में 25 मिनट गुजरने के बाद हमारे कपकेक्स आप देखें कितने प्यारे बेक हुए हैं। ये जो हमने ओवन में बेक किए हैं इसमें भी मैं आपको बारी बारी टूथपिक इंसर्ट करके दिखाऊंगी। तो ये देखें बिल्कुल ड्राई है, इट्स मीन कि ये फुली बेक्ड हो चुके हैं। पतीली में भी हमारे कपकेक्स रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें टूथपिक जस्ट टू मेक श्योर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बिल्कुल ड्राई है, ये रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको रैक पे निकाल लेंगे। ओवन और विदाउट ओवन जो कपकेक्स हमने बेक किए हैं वो आपके सामने रेडी हैं। सिर्फ कलर डिफरेंस है इसका ओवन वाले का, इस वजह से क्योंकि ओवन में चारों तरफ से हीट लगती है। विदाउट ओवन बनने वाले कपकेक्स किसी तरह भी ओवन में बनने वाले कपकेक से कम नहीं है। ये आप देख लें कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी हैं। किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये आप देखें कितने सॉफ्ट हैं, बहुत फ्लफ़ी हैं ये, और ये बहुत मज़े के बने हैं। कपकेक्स के ऊपर मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगा दी है, इससे इनका टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ आपको पसंद आती होंगी, और आप इनको लाइक ज़रूर किया करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।